अब आते हैं थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ लिया, अभी आगे चलकर हम कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे। कमर्शियल बैंक हमने देखा जो पैसे को क्रिएट करता है, लेकिन भैया पैसा कोई बनाता भी तो है। हमारे देश में अगर पैसा बनाने का काम किसी को दिया गया है तो वो कौन है? याद रखना है वैसे 1 रुपया का नोट, 1 रुपी जो नोट होता है और जितने कॉइन्स होते हैं, ठीक है, कॉइन्स होते हैं, इसको कौन बनाता है भाई? इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कौन मिनिस्ट्री है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो एक तरीके से 1 रुपया का नोट जो हमारे देश में चलता है, ठीक है, और जितने भी सिक्के हैं वो सारे कौन बनाता है भैया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, उसके अलावा जितने भी सारे नोट्स हैं, नोट्स अदर देन 1 रुपी नोट, अदर देन 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट के अलावा जितने भी सारे नोट हैं उसका प्रिंट कौन करता है? प्रिंटेड बाई आरबीआई। किसके द्वारा प्रिंट किया जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी? पहले सर कमर्शियल बैंक तो था, हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि आपको पढ़ा के जैसे तैसे करके निकल दें भाई और कुछ भी बकैती करके हम आगे बढ़ जाएं, ना जी। आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसके पीछे कहानी भी बताऊंगा, ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से लंबे समय तक याद कर पाए। इसमें अगर देखने को मिलेगा कि सेंट्रल बैंक जो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि भैया अगर बैंक जो है आपस में जो है वो सही तरीके से अगर काम ना करे तो उसके लिए एक कंट्रोलर चाहिए ना, जो कंट्रोल, जैसे कि स्टूडेंट आपस में पढ़ तो सकते हैं लेकिन उनको एक टीचर चाहिए, सेम उसी तरीके से एक जितने भी सारे बैंक हैं उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए एक फैसिलिटेटर चाहिए, एक सुपरवाइजर चाहिए जो आरबीआई काम करता है, एक देख रेख करता है कि भैया वो सही तरीके से पैसा खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो गलत गलत लोगों को लोन वगैरह दे रहा है, अपने लोगों को लोन दे रहा है। बहुत सारी तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में आरबीआई को जो है वो एस्टैब्लिश किया गया हमारे देश में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में, याद रखिएगा 1935 में इसको जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। हालांकि इसका नेशनलाइजेशन मतलब 1949 में कर लिया गया था। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है उसको भारत सरकार के अंदर ला दिया गया था, गवर्नमेंट के अंदर ला दिया गया था। ठीक है, नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है भारत सरकार के अंदर ला दिया गया था। ठीक है, भारत सरकार के अंदर। क्लियर हो गया? यहां पर देखने को मिलेगा द सेंट्रल बैंक जो है वो एक एपेक्स बैंक है जो कि कंट्रोल करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। हमारे बैंकिंग सिस्टम को पूरा कंट्रोल करने का काम किसके पास है? किसके पास है? बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल जो है वो आपको किसके पास है? सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे देश का आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ, जो जिस तरीके से अमेरिका में है फेडरल रिजर्व, हर एक देश का अपना सेंट्रल बैंक होता है जो सही तरीके से चीजों को लेकर चलता है, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? इट इज अ सोल एजेंसी है जो कि नोट को इशू करता है। देखो यहाँ पर कॉइन नहीं लिखा, नोट लिखा। एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, हमने देखा भाई मनी के सप्लाई को कंट्रोल करता है। जैसे M1 M2 मेजर करके देखेगा भाई कि मनी का सप्लाई ज्यादा है या फिर कम है। ठीक है, इसका मतलब कि मनी के सप्लाई को भी देखने का काम करता है। इट सर्व एज अ बैंकर ऑफ अ गवर्नमेंट, सरकार के लिए बैंक का भी काम करता है और मैनेज करता है फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो भी फॉरेन करेंसी है हमारे देश में, जितने भी फॉरेन करेंसी आता है वो सब सारा कौन एक तरीके से देखता है भैया कि कितना फॉरेन करेंसी आया। एक भी फॉरेन करेंसी, कुछ भी अगर फॉरेन करेंसी अगर बाहर से आ रहा है पैसा तो वो आरबीआई से होकर ही गुजरेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो हमारे देश का जो बैंक है वो कौन सा है भाई? आपको सेंट्रल बैंक आरबीआई देखने को मिलता है। ये आरबीआई भाई देखिए, आप चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे जो होगा